की एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आज का इस जो कार्यक्रम है कोई भी आमंत्रित करना अनुमति ठीक हो जाए। मैं बोल दूंगा सत्तर सिंह जी हैं जो कि जाति गांव से सत्तर सिंह है। आप अध्यक्ष के लिए आ जाओ। आओ ले लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आमरण अनशन पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई धर्मवीर जी, सत्तर सिंह जी, गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों और माता बहनों, एक जो बहुत बड़ा संघर्ष चला हुआ हमारा कि गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट भी है, आपदा भी है, जो वर्षों से चली आ रही थी और अब की बार ज़्यादा बेवजह मतलब बेसमय की बारिश हुई तो और ज़्यादा संकट गांव के ऊपर आ गया। और कुछ अन्य भी कारण रहे कि हमारी जो खेती थी पूरी हो या कह लीजिए उसको, जो कि कगार पर थी कटने के और लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। तो इन साथियों द्वारा आप गांव द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भाई इसके विरोध में प्रशासन को जगाया जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट भी की गई, प्रार्थना की गई, गुहार लगाई गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो एक बहुत बड़ा सख्त निर्णय, बहुत मुश्किल, सख्त और क्या शब्द बताऊं मैं, ऐसा निर्णय बिरले ही लिए जाते हैं। ये भाई धर्मवीर ने आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा निर्णय था। इस भाई की हौसला अफजाई के लिए हम सब एक बार जोर से बैठना होता है, जो करते हैं। वैसे तो हम बैठ जाते हैं भाई 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, आज 10 बैठेंगे, आज 15 बैठेंगे, लेकिन ये फैसले बहुत कम होते हैं, कहीं भी होते हैं। तो आज तक गिने चुने फैसले हुए हैं आमरण अनशन के। हमें भी 30-35 साल ये आंदोलनों में रहे हैं और कल से भाई अतर सिंह ने भी ये निर्णय ले लिया कि भाई मैं भाई के साथ बैठूंगा, मैं भी आमरण अनशन कर रहा हूँ, बैठ गया कल से। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए भी हमारे गांव का जय है, गाँव की भलाई के लिए अपने जीवन तक की बाजी लगा दी इन्होंने, इन भाइयों ने। तो एक जो गाँव की तरफ बनता था, एक अपील की गई यहाँ से कि प्रशासन को कैसे जगाया जाए, कैसे एक संदेश दिया जाए। एक लोकतंत्र होता है हमारा, लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा होती है चुनाव, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को और हमारी समस्याओं को आगे लेके जाते हैं। तो एक ये अवसर होता है लोकतंत्र के अंदर चुनाव, वो अवसर था ये पंचायत चुनाव का। तो लेकिन हमारी समस्या यहाँ थी, आपको पता है। और नॉमिनेशन जो प्रक्रिया होती है कि भाई कौन इलेक्शन लड़ेगा, एक प्रक्रिया है उसकी। उस प्रक्रिया में बहुत से हमारे लगभग 23 मेंबर्स के लिए लगभग 23 मैंने 23 और 4 हमारे भाई बहनें या माँ कह लीजिए, वो इलेक्शन के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया। और गांव की एक सहमति बनी कि भाई हमारी जब मांगे ऊपर तक नहीं जा पा रही, किसी हमने अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अफसरान से मिल करके एक प्रयास किया, लेकिन वो किसी तरह से परिणाम नहीं आ रहे। तो ये सहमति बनी कि भाई इस चुनाव की प्रक्रिया का बायकाट किया जाए। तो बायकाट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। पूरे गांव को एक से एक धागे की सुई के उसमें से नाके में से गुजारना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए विविधता है, मेरे विचार कुछ और हैं, भाई के कुछ और है, गाँव का साथ दे। तो मैं उन सभी के लिए जिन्होंने नॉमिनेशन किया था और गाँव की एक आवाज़ पर वो अपने नॉमिनेशन वापस लिए हैं, वो साधुवाद देता हूँ मैं और बधाई के पात्र वो सभी। उन्होंने गांव की एकता का संदेश दिया और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अरे एक मिसाल बनी है और इस मिसाल का, ये छोटी मिसाल नहीं है आपकी, हमारे गांव की, ये बहुत दूर तक पूरे देश के स्तर पर इसका एक संदेश जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि सारे गाँव की एकता का, इन्होंने एकता के सूत्र में इस पूरे गाँव को काम किया है, नौजवान साथियों ने, बहनों ने, माताओं ने। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि मास्टर आजाद सिंह जी आए और संबोधित करें। नमस्कार करता हूँ और भाई धर्मवीर अतर सिंह जिन्होंने इसके साथ देने का निश्चय किया है, उसको इनको देख देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने उसमें लक्ष्य में कामयाब हो। इसी सपने का है बहुत ही बड़ी बात तो ये है, जिन लोगों ने हमारे कहने से तो गांव का फैसला
था उसको मान्या है, सरपंच को रखा है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीना भला है उसका जो औरों के लिए मरे। जिन लोगों ने अपने नाम की इज्जत रखते हुए अपने नाम वापस लिए हैं, वे बधाई के पात्र हैं। और वो आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पंच और सरपंच और जिला पार्षद हमेशा के लिए रहेंगे। आप आगे बढ़ें, महेश्वर सिंह आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, कोई भी पीछे नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। भाई धर्मवीर जिंदाबाद। भाई अतर सिंह जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। आओ जी, आप भी आशीर्वाद और हमें आगे भी आपको बताएं। अब वही खड़े होकर बोल दो आप। जो शब्द आज़ाद इंडियन पे हैं, मैं उसके सहमत हूँ। और मैं अतर सिंह जी का और भाई धर्मवीर जी का बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ, जो इन्होंने सारे युवा नंबर 1 के लिए जो कार्य किया है। मैं हौसला अफजाई करता हूँ और सब भाइयों का जिन्होंने अपना ये उठाया है ना, पंच का और सरपंच का, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्य बहुत कुछ गाँव में होता है, जो गाँव के साथ होते हैं, गाँव मिलकर हर एक काम को कुछ कर सकता है, जो एकता होती है, एकता में बल होता है। इसलिए हमें सबको मिलकर इनका धन्यवाद करना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है ये हमारे गांव में ऐसा कार्य हुआ। ये हमारे सारी अखबारों में हर एक गाँव के अंदर जाएगा कि जुमे गाँव की पंचायत ने बहिष्कार किया है इलेक्शन का। तो मैं सबका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। कायम किया छत्तीस बिरादरी को लेकर, सभी धर्मों को लेकर के। तो मैं गाँव की जागरण और कुआन के सभी आत्माओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार। यही बात क्या इस कष्ट में हमारे पूरा गांव ही कष्ट में जुआ नंबर 1, और एक कष्ट भी हमें अपनों नहीं दे रखा है, किसी दूसरे नहीं दिया। रही बात इस बात की कि हमें इस पोजीशन में आना पड़ा, बटेरी का नहीं करी, हर भाई मान जाओ, हमारा हल कर लो, हम भी थारे भाई हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो एक जो परंपरा है क्या, अगर सीधे रात सरकारी यहाँ बैठना पड़ गया। तो यहाँ बैठने के लिए जो भी भाई अतर सिंह, धर्मवीर और पूरा गांव, सभी लोग जो सहयोग दिया है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सबसे बड़ा एहसान जो भी मेरे गांव की पंचायत के इच्छुक भाई इलेक्शन लड़ने के थे, उनका भी बहुत बड़ा एहसान भी है और उन्हें सबूत भी दिया है कि गांव की एकता के अंदर बल हो। इसके लिए मैं इन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भाई इस काम में हमें कामयाबी मिले। पास एक काम हो रहे हैं बोलने वाला, मगर वो कोई हमारे गाँव में पूरे गाँव में पुलिस हो तो फैसला लिया हमारा वो कामयाब हो गया खुशी का। कमी का ये माहौल है, सब इलेक्शन की इच्छुक थी, इलेक्शन में सब ना हो इलेक्शन में हम भी चाहते और इलेक्शन कैंसिल हुआ, लेकिन किसी कारण हो गया। तो कोई बात ना, समय का समय जो करवाता वही होता है। तो मेरा तो एक ही कहना है, सबने पता इस बात का, पानी के हमारे इलेक्शन का बहिष्कार हुआ है और सबने प्रयास करे है, हमने भी करे हैं, हमारी छोटे भाई का ऐसी भी से हमने प्रयास किया है। हमारे साथ आगे हमने उनकी जरूरत हुई, किसी मंत्री के समिति के पास गए, प्रशासन के पास गए, हमारे साथ रहे हैं। तो आज की भी ये बात है, सीएम साहब से आप मिले थे,
3 साल से हमने एक इकरार लगाई थी और जी हम काफ़ी दिन से धरने से बैठे हैं। 2 साल से हम परेशान हैं। अगर 2 बजे तक हमारे गांव की पानी की समस्या का समाधान हो जाए है, वहाँ जाकर JCB जाकर पाइप दबाने का काम शुरू करते हैं तो हम चुनाव चिन्ह लेंगे। हमारे गांव में शांतिपूर्ण चुनाव होगा। हम पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। हमको आश्वासन यही मिला जो आश्वासन 10 दिन पहले से मिलता आ रहा है, पानी की निकासी हो जाओगी तब इलेक्शन में चुनाव के निशान लो, इलेक्शन करवाओ। लेकिन गांव का फैसला था। गांव ने पहले भी बार सरकार को अल्टीमेटम किया था। मीडिया के माध्यम से हर रोज करने से मैसेज जाता था हमारे गांव के पानी का समाधान कराओ, नहीं तो गांव में एकत्रित होकर इकट्ठा होकर ये फैसला लिया है गांव जो पंचायत नंबर 1 ने, हम अपने गांव चुआ में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, पानी का समाधान नहीं हुआ तो उसमें सरकार ने कोशिश भी करी है अब भाई गांव चुआ में इलेक्शन हो। लेकिन खुशी की बात यह है सबसे ज़्यादा सरकार के प्रयास करने के बाद हमारे गांव चुआ ने एकता दिखाई। और इस एक मेरा ये कहना और है, सारे भाई इकट्ठे हैं। कुछ हमारे बात थोड़ी ही समस्या भी आई है, हमने कितने अनुभव किए हैं। गांव का जो भी मुद्दा है, मेरा ये कहना है गांव में 36 बिरादरी में सामूहिक जो मुद्दा है, तो समूह की बात होती नहीं है, लेकिन सामूहिक जो मुद्दा है उसमें हमें 10-5 आदमी कमेटी बनाकर हर मुद्दे को सुलझाएं ताकि हमारी कोई समस्या ना बढ़े। और अगर प्रशासन के पास हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन हमारी सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगा तो यो गाँव एक से गाँव एक है एक रहेगा। मास्टर कृष्ण जी, आज़ाद जी और जो 4 उम्मीदवार हैं सरपंच पद के और जो ये 23 उम्मीदवार हैं मेंबर पद के और जो ये बड़े बुजुर्ग और साथी, घनी बड़ी बात तो कही ना कि रूट में तो सारे बड़े भी रहते हैं, सारी चीज़ें का सब डेरा भी है। सरकार तय प्रशासन तय और इलेक्शन से मेरा कोई मतलब नहीं, ना कोई नाराजगी है और ना कोई सुझाव। और जो करते ये आंदोलन की सब बड़ाई भी कर रहे हैं, बेरानी या जगह ठीक है बोलने की कि नहीं। और जो करता हम गाँव में गए, कोशिश करी, बहुत सारी दिक्कत भी आई, इकट्ठे होने में भी इकट्ठे करने में भी। मैंने पर्सनली साल आगे जो करते जो आंदोलन सफल है, जो किसी के घर का ब्याह शादी का मामला है नहीं। और शिकायत इस तरीके की थी कि कुछ लोग का किया शिकायती जो लोग हैं ना, इसने थोड़ा सा पर्सनली चले रहे हैं। और जो भी काम होगा या किसी पर कटाक्ष नहीं है और मेरी बात का कोई मतलब हिसाब ही ना ले भाई के क्या है, हो सका कुछ गलत भी हो। पर थोड़ा सा जो महसूस हुई ना ये बात थी कि आंदोलन जो चल रहा है, जो उड़े बैठे हैं वे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की एडवाइजरी नहीं ले रहे, किसी की बात नहीं माननी। साल अगर जो भी होगा सारा तो तुम्हारे सर पर रह जाए, हो सका गलत लगे फिर तो मैं कहूँ बात। तो मैं गाँव की तरफ से जो धरना स्थल पर मौजूद आदमी है, सीनियर है, जिनकी देख रेख में हो रहा है, उन पैगाम की तरफ से यह उम्मीद को हो कि जो ये चीज़ लेकर कार्य है कुछ तक नहीं रही होगी, तो इन चीज़ों ने कवर करेंगे सारे। और दूसरी बात एक और थी जो मैंने नोट करी, बेरानी कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। आगे भाई ये जो दलित भैया में सीट आ रही है ना, तो या कच्ची गाँव में ज़्यादा हो रही है कि भाई ठुआ दो दबा दो। और जर्नल लड़ते थे फिर यहाँ उठनी भी नहीं थी। तो मैं पर्सनली यह बात कहूँ, अगर भाई ये दलित भाई है और इनके कहे थे मान ले हमारे कहे थे गाँव के कहे थे, इन ठा लिए और जिनसे अपने आप ने चौधरी मानने हैं और वे नहीं ठाते, तो उन चौधरी आते बढ़िया ये दलित है गाँव खातर ना कि अपने आप ने यूँ मानना होगा हम तो नहीं ठाते तो फिर गाँव के किसी हुए। और अगर इन तुम नरम तबका मान लो, कमज़ोर मान लो और गाँव के इतने ही ठा लिए, तो उन तो मैंने ठीक लगा कि ये होंगे। आगे भी इस चीज़ पर ना ध्यान दिया जाए। एक चीज़ और है जो करते, एक चीज़ आएगा कि असामाजिक जो तत्व है ना, उनने खराब कर दिया मामला। और फिर नोटिस जो चीज़ करी गई ना, इस गांव की एकता अखंडता में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वे हमारे गांव के सामाजिक जो जिन गांव सामाजिक मानना ना वे तत्व थे,
जिन्हें बहुत कोशिश करी गांव एक ना हुआ, इकट्ठा ना हुआ और यह चीज़ ना बने। मतलब हमारे गांव के आदमियों ने गांव की एकता का मजाक बनाने की कोशिश करी। बहुत सारा आपस में मेरा भी होगा, काना में बात भी चल रही थी, सुनने में कहने की जरूरत नहीं। जुन से है वे भी और जुन से नहीं है वे भी कोशिश करेंगे भाई इन चीज़ों में दोबारा ना हो। गांव की एकता से अच्छा एक चीज़ और चल रही थी, अब भाई जो करते हो चुनाव का बहिष्कार हो गया, नहीं होना चाहिए, सरकारी प्रक्रिया है, मैं तो यह बात कहूँगा। अपर वाले करना भी पड़ा तो उनकी यही पे यो काम हो जाएगा। मान लो हो जाए है, जब भी ना हो जाए, जब भी काम की हिस्से में कोशिश करनी थी और कोशिश जोरों शोरों से करी गई है। इस कोशिश ने तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, ही बना होगा तो आगे हो जाएगा। तो मेरी राय है। अच्छा एक लाइन की और बात कहूँगा, जो करते हैं ये सारा काम खुश हो रहा है भाई, गांव के सब के कहते हैं यो काम हो गया, सारे उम्मीदवार बैठ गए, बड़ा टारगेट था, बड़ी कोशिश भी करी गई है। अब इस साल आ गया जो करते हैं पहली लाइन थी, पहली कोशिश थी, ये भी गांव में कई सारे उम्मीदवार बैठ गए। अगर बारीकी से देखा जाओ ना तो सारी की सारी आपत्ति गांव की मिट्टी हो चाहे ना मिट्टी हो, पर इन उम्मीदवार ने कोशिश करी है। असली जो आपत्ति ना इन उम्मीदवार के ऊपर है, जो इनका काम आज खत्म होना था, ये हमारे तक आज आगे हमारे लेट हो जाएंगे, यो इतना तक आज लेट हो जाएंगे। सेम यह बात देखें तो इन उम्मीदवार के ऊपर हमने वही चीज़ लाके खड़ी कर दी। आज ये नमटने से हार जीत जो होनी थी वो हो जाती, अपनी वही चीज़ हमने 6 महीने आगे भेज दी। ये इनके मन में यह भी है कि भाई जो रिजर्वेशन आ रही थी सीटें, ये ज़्यादा थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, आगे जर्नल आ जाओगी। अगर मेरे हिसाब से शायद ऐसा कुछ प्रोसीजर है नहीं, अगर ऐसा है भी तो काम तो यह उम्मीद करूँगा मैं कि भाई जर्नल सीट आवे फिर भी इनका मौका दिया जाए, क्योंकि कुर्बानी इनने दी है। और ये आंदोलन में क्या बात है जो, और गांव की जो बात है, 6 महीने बाद से इलेक्शन हो, 3 महीने बाद से इलेक्शन हो, उनसे ये कैंडिडेट अगर एक ने भी सुई जितना भी मतलब दूर रह गया ना कि भाई निष्पक्ष चीज़ नहीं हुई, तो यह भी मतलब काम के खातिर बहुत खराब बात है। आगे जो इलेक्शन होगा, खासकर इस आंदोलन के जो संचालक हैं, उनका हाथ जोड़ के प्रति सलाह भी है और उम्मीद भी है कि वे अपना बिल्कुल साफ निर्णय रखेंगे, जब तक वोट भी ना जो। अगर भाई उनकी वजह से यहाँ बैठे हैं, उनकी अगुवाई में बैठे हैं, अगर वे थोड़ा सा लोग दिखाओगे भाई किसकी कहनी चाहिए किसकी ना कहनी चाहिए, तो यह बात लकड़ का होगी जो इनके दिल में डर था। सारे राजनीतिक आदमी है, राजनीति करो, पर इस सीजन में, इस सेशन में छोड़कर है, अगली बार बेशक कितनी राजनीति करेंगे, इसमें ना करेंगे। मेरी मतलब पर्सनली यह रिक्वेस्ट है। बहुत ही भाई मैं ज़्यादा आपको जो हमने आज करके दिखाया ना गांव में भाईचारे जो बनाया है, इससे अगर कोई गांव में ऐसी समस्या आती है कि भाई झगड़ा करना पड़ गया या और कुछ करना पड़ गया, तो सरकार व प्रशासन को यह सोचना पड़ेगा भाई ये जुआ गाँव के वासी है या पीछे नहीं हटेंगे। ये अगर इलेक्शन को भाई काट कर सकते हैं तो सरकार क्या चीज़ है, प्रशासन क्या चीज़ है। जो हमारे पंच और सरपंच के उम्मीदवार थे, उनका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो उन्होंने भाईचारे की मिसाल दी है, उसके लिए मैं दोबारा एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राम राम। आज तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर एक जोरदार चुनाव आप सबका बनता है। जुम्मा काम राम जिंदाबाद, जुम्मे काम राम की 36 बिरादरी की एकता जिंदाबाद। और सोलो की छोड़ी तो मेरे पिताजी बड़े नाराज थे कि बेटा राजनीति हमारे जैसे परिवार वाले बच्चों के लिए नहीं है, मगर पिताजी समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। 10-15 साल हो गए इसी चीज के अंदर, लेकिन कितना अच्छा संदेश जुम्मा काम राम की 36 बिरादरी ने आज दिया है।
ना तो किसी प्रधानमंत्री ने दिया, ना किसी मंत्री ने दिया, ना किसी मुख्यमंत्री ने दिया और ना ही कोई दे सकता है। जुआ कामराम आदरणीय है। जब दंगल होता है तो जो पहलवान होता है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी उम्र का हो, उसका पैर उठने लग जाता है। और इसी तरह से जब इलेक्शन आता है ना, तो पंच का इलेक्शन जो लड़ रहा हो, सरपंच का लड़ रहा हो या ब्लॉक समिति जिला परिषद का लड़ रहा हो, और कितनी भी उम्र हो उसकी, वो पैर उठने लग जाता है उसको। और इस पैर उठते हुए को रोकना, और 36 बिरादरी के लिए अपने उस चीज को जीत हार मायने नहीं रखता है वो दिल, जो वो ये कहता है कि भाई मैं अखंडता के सामने, गाम राम की एकता के सामने मैं अपने इन सपनों को भी कुर्बान कर दूंगा। वो आपने जुआ गाम राम की 36 बिरादरी ने परिचय दिया। भाई मैं गाम राम उलाइडी से हूँ, मैं पहले दिन से आपके धरने के अंदर हूँ। भाई हमारे लिए, मैं पहले भी सरकारी नौकरी पे था, छोड़ करके इस फील्ड में आया था। भाई जिला पार्षद हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। प्रधान जी, आपके इस धरने को मैं समर्थन देता हूँ और अपनी तरफ से अपने फार्म को मैं उठाता हूँ, चाहे कोई उठाओ या ना उठाओ, हम उठाते हैं अपने फार्म को। प्रशासन के ऊपर दबाव अगर बनाना है तो हम इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। आपके साथ तन मन धन से है। और रही बात फार्म की, तो फार्म भी आप सारे के सारे, चलो भाई मैं आप सबके साथ अपना फार्म उठा के रहना चाहता हूँ कि भाई जुए गाम राम इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है तो भाई हम भी कर सकते हैं। मेंबर बनोगे तो प्रतिनिधित्व करोगे, और जिला परिषद के बनोगे तो प्रतिनिधित्व करोगे। अरे जब आदमी ही नहीं होंगे तो प्रतिनिधित्व किसका करोगे, किसका करोगे? अन्याय के लिए हमारी ये जो लड़ाई चल रही है, जब हम आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो हम आपसे किस अधिकार से वोट मांगने के लिए कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जो आपके बीच में आकर के वोट मांगने के लिए कहते हैं वो आदमी आपका प्रतिनिधित्व तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्रतिनिधित्व तो आज जिन्होंने जो यहाँ पर बैठ करके पंच सरपंच ने अपने दिल के अरमानों को एकदम से खत्म कर दिया कि भाई जुआ गाम राम के साथ है, तो हम तो ये कहते हैं इनसे सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जुआ गाम राम जिंदाबाद, जुआ गाम राम जिंदाबाद।